हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं शॉर्ट्स इंडिया फ्यूचर, जो कि भाई हम देख रहे हैं कि एक काफी भी है, मोदी बोलते हैं 2047 में ऐसे होगा, विकसित लेकिन हो रहा है भाई इंडिया। हाँ अभी जो एक आपको एक नए भारत की है जो है ना परछाई छवि नजर। छवि नजर आएगी भाई। तो उसी पे शॉर्ट्स हैं, तो करते वीडियो स्टार्ट। India is the world's largest democracy. India is also the fastest growing market now for codecs. Wonderful to be back in India. India has leapfrog ahead. India is standing in the world. India is going to play a leading role. India's strength. India. India. Prove them wrong. पानी से चलने वाली बस देखे हो ये भाई, पानी से चलेगी। ये बनी है भाई इंडियन ऑयल और टाटा के जॉइंट वेंचर के साथ। ये बस ना हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल पे चलने वाली है। यहाँ पे जो इसका फ्यूल है वो रिफिल हो जाएगा। ऊपर इसके 4 सिलेंडर रखे हैं जो कि भाई इसको पावर देंगे। आप भाई उनको पूरा भर के ना 300 किलोमीटर की रेंज देने वाली है बस उसके बाद। और ये ना उसके बाद बैटरी पे भी चल सकती है आपकी बस, अगर बाई चांस आपके हाइड्रोजन फ्यूल में या किसी इंजन में इसमें कोई दिक्कत आती है हाइड्रोजन पावर में, तो आप इसमें बैटरी भी चला सकते हो 40 किलोमीटर तक। उसके बाद आप इसको ना सेफ लैब तक पहुंचा सकते हो, फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये भाई कुछ कॉन्सेप्ट रहने वाला है, ये भी आप देख लो। सबसे पहले भाई ये हाइड्रोजन पावर इसके अंदर आएगा। यहाँ पे सिलेंडर होंगे। उसके बाद आपको ये ना जो फ्यूल सेल लगे हैं वो इसको कैथोड पे लेके जाएंगे। कैथोड के बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी जो कि मोटर को पावर देगी। मोटर को पावर देने के बाद ये बस चलेगी। बाई चांस अगर सिस्टम में कोई खराबी आती है तो यहाँ पर बैटरी लगी है जो कि इसको 40 किलोमीटर तक लेके जाएगी बस को, जो आप लैब तक पहुंचा सकते हो, सेफ जगह पे पहुंचा सकते हो। और भाई ये जो हाइड्रोजन पावर रहने वाली है, ये चारों सेगमेंट फुल होने के बाद ये बस लगभग 300 किलोमीटर चल जाएगी। और ये कुछ इसका इंटीरियर रहने वाला है। तो कैसी लग रही है आपको बस हमें कमेंट में बताओ। Second largest है इंडिया का। नवी मुंबई ये जो है यार ये चेक कर तो छोड़े लास्ट हमने बनाया कि वीडियो वो भी है, वो है ये भाई क्या बात है भाई। ये भी देखें। ऐसा तो लिया नहीं था, हैदराबाद है। ओए यार क्या बात है। दिल्ली में लॉन्च हो चुकी है पानी से चलने वाली बस और इसका टिकट सिर्फ 10 रुपए है। ये दिल्ली एनसीआर की पहली हाइड्रोजन बस जिसका इनोवेशन कल ही हुआ है बाय दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, क्योंकि ये डीएमआरसी की ही बस है। बस स्टार्ट होती है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से और पूरा सेंट्रल विस्ता एरिया कवर करके वहीं पर रूट कंप्लीट करती है। रूट में आते हैं प्लेसेस लाइक इंडिया गेट, कृषि भवन, विज्ञान भवन, आर्ट गैलरी, नेशनल स्टेडियम और काफी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसेस। पूरी एसी शटल राइड अराउंड 25 मिनट के अंदर खत्म हो जाती है और इसका फेयर सिर्फ 10 और 15 रुपए है। ये बस डीजल, पेट्रोल, सीएनजी या नॉर्मल इलेक्ट्रिक पे नहीं
बल्कि हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पे चलती है, जो फ्यूचर ऑफ इंडियन ट्रांसपोर्ट है। सच बताओ, ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया का फ्यूचर रोड पे चल रहा हो। फुल डिटेल्स जानने के लिए कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन चेक करें। ये है फ्यूचर, ये बन चुका भाई, ये है फ्यूचर, ये है फ्यूचर। क्या बात है यार। इंडिया समुद्र के नीचे ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है और ये सिर्फ मूवी नहीं है, असली प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट मुंबई और अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का हिस्सा है और सबसे शॉकिंग बात ये है कि ट्रेन पानी के अंदर नहीं चलेगी, समुद्र के नीचे बनी हुई टनल के अंदर चलेगी। इस टनल का एक हिस्सा थाने के नीचे बन रहा है और जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, इंडिया उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगी जिन्होंने अंडर सी रेलवे टनल बनाई है। और ये सिर्फ एक टनल नहीं है, ये प्रूफ है कि इंडिया इम्पॉसिबल लगने वाले इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को भी एग्जीक्यूट कर सकती है। आज से 10 साल पहले किसी ने बोला होता कि इंडिया समुद्र के नीचे ट्रेन चलाएगी तो शायद किसी को यकीन नहीं होता। अब ये सपना नहीं है, ये एक कंस्ट्रक्शन साइट है। यही चीज अगर दूसरे देशों में होती तो CNN की स्पेशल रिपोर्ट्स बन रही होती, पर इंडिया में हो रहा है तो उसके बारे में कोई बात तक नहीं कर रहा है। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हर जगह ये पहुंचनी चाहिए। India, this is the G10, clearly the fastest growing country. There's been some, obviously, tension geopolitically recently, but this is a country that is investing massively in physical infrastructure, legal, capital markets infrastructure. There's a rising middle class here. This is a place we particularly like. को पता ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या बताए आपको? कंप्यूटर ही को चलाने वाला। वो कंपनी में बॉस होता है, मतलब कंप्यूटर जी को ऑपरेटिंग सिस्टम के नीचे काम करता है। ओके। बॉस बोलता है कि ये काम करो, ये काम करो, वैसे ही कंप्यूटर जी काम करते हैं। ठीक है। अगर मैं आपको कुछ उदाहरण दूं तो वो हो सकते हैं विंडोज, फिर जो एप्पल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें हो सकता है iOS। ओके। तो अब इसमें है क्या, एप्पल और ये माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज, ये दोनों अमेरिका से आते हैं। हमारे इंडिया का कोई भी खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ ये बात सुनकर कि हम सभी चीजों में इतना आत्मनिर्भर है, ये भी क्यों छोड़ दिया। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अभी मैं जितनी भी धनराशि जीतूं उसका मैं अपने कंपनी में इस्तेमाल करूं और इंडिया का पहला इंडिजिनियस खुद से बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊं जिसका मैं नाम देना चाहता हूँ भारत। ये है ग्रीन H2 ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो पानीपत में आने वाला है। 2027 एंड तक रेडी हो जाएगा।
अब इसके स्पेसिफिक समझते हैं। इस फैक्ट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से होती है, जैसे विंड एंड सोलर। अब उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइजर्स में, जिससे पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग की जाती है। हाइड्रोजन यूज होती है आगे केमिकल्स, मतलब जो रिफाइनिंग ऑफ द ऑयल में, और ऑक्सीजन यूज होती है पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में। ऐसी फैक्ट्री ये इंडिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री होगी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में, जो इंडिया के जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसमें भी कंट्रीब्यूट करेगी। मुझे नहीं पता कि आपको इसके बारे में पहले पता था कि नहीं, क्योंकि मुझे भी इंडिया एनर्जी वीक 2026 के बाद ही पता चला है कि जो इंडिया का ग्रीन एनर्जी मिशन है वो इतना बड़ा है, और उसमें ऐसे प्रोजेक्ट्स आने वाले टाइम में हाइड्रोजन हब बनाने में हेल्प करेंगे। जैसे कि हम लोग अभी वर्ल्ड में वन ऑफ द टॉप कंट्रीज में आते हैं इन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। भाई तो भाई पूरा न्यूज India will be the future of networking, the future of connection, the future of AI itself. We are not just here. And as a one more point, everyone says that all the grades, first grade, India is a developing country. Second grade, India is a developing country. Third grade, India is a developing country. But I am saying India is already a developed country, and I will make it a developed country. Wow, amazing. Thank you so much. Thank you. Lovely talking to you. Thanks. Thank you. यार लड़के ने कुछ बनाई अब तो कुछ ना ठीक है। ऐसे ही यार बहुत कमाल के एडिट वीडियो थे इंडिया फ्यूचर पर, लेकिन भाई देखा जाए ना तो इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया का फ्यूचर आपको नजर आएगा एक हर एक दिन एक नया उभरता हुआ इंडिया, क्योंकि उधर भाई अचीवमेंट ही बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अब ज्यादातर भाई हम इन चीजों से अपडेट नहीं रहते, पॉलिटिक्स या मूवीज या इन चीजों में मतलब के घुसे हुए हैं, लेकिन अगर फ्यूचर की बात करें ना तो उस पर भाई काफी वर्किंग हो रही है। अब एक हर एक स्टेट को डेवलपमेंट करना और सारी चीजें वो एक बनाना जो कि भाई आने वाले फ्यूचर में एक होंगी, ये नहीं कि फ्यूचर में चल रही है अब ये बस भाई पानी पर चल रही है, आगे मतलब के इतना एनर्जी प्लांट लग रहे हैं, तो ये एक फ्यूचर होता है आने वाले मतलब के सालों में। आप अपने आप पर बहुत सारी एक अपने आप पर ही डिपेंड होंगे, आपको दूसरी कंट्री से कोई चीज लेने देने की जरूरत नहीं है। बाकी सबसे बड़ी बात जो है ना भाई, इंडिया बहुत बड़ी एक मार्केटिंग है, हर एक देश की यही एक रहती है कि कोई भी टेक्नोलॉजी है ना हम उधर जाकर हमारी एक कंपनी से एक नए तरीके या एक लॉन्च करे, तो ये एक बहुत बेस्ट है। बाकी अगर भाई आप मुंबई या गुजरात या इन स्टेट पर, हर स्टेट भाई एक से एक बढ़कर उनका एक फ्यूचर है। वीडियो यार वाकई पे शॉर्ट वाकई बड़े कमाल के हैं। आप ये देखें कि यार आने वाला फ्यूचर क्या कहते हैं कि इस टाइम आप देख लें कि वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो रही है, कितनी चीजें बन रही है। दुनिया का सेकंड लार्ज जो है ना गूगल का सबसे बड़ा और जो है भाई ऑफिस वहाँ पे बन रहा है। बाकी भाई इतनी डेवलपमेंट, इतनी इंटरनेशनल कंपनियां वहाँ पे
वहां पे हर चीज है। बाकी वहां पे जो वो ट्रेन चला रहे हैं ना, वो जो टनल जो है समुद्र के नीचे जो ट्रेन है हाँ वो भाई प्रोजेक्ट जो है ना 2027 तक कहते हैं कि भाई कंप्लीट होगा, वो देखने वाला होगा। बाकी भी एक एयरपोर्ट जो आया है ना न्यू बना है यार, उसकी क्या लुक है, एंड लेवल थे शॉट सारे। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छे शॉट्स थे। और ये जो एक बोला जा रहा है ना कि भाई 2047 तक इंडिया बहुत चेंज होगा, लेकिन ये कि अभी हमने शॉट्स देखे हैं और अभी भी चीज़ें कोई कम नहीं है। हैदराबाद में जो एक बन रहा है ना गूगल का वो ऑफिस देखे कि भाई सेकंड लार्जेस्ट जो इंडिया में बन रहा है, उससे हटकर हैदराबाद के जो नाइट व्यू है ना यार, वो तो एक बिल्डिंग से इतने बड़े बड़े आईटी के हैदराबाद और ऑफिस मुंबई के जो नाइट व्यू हैं वो बहुत बेस्ट है। भाई ऐसी ऐसी चीज बन गया है ना। और अभी जो लास्ट एक नवी मुंबई एयरपोर्ट और एक और अभी जो इस शॉर्ट्स में एक एयरपोर्ट आया है, देखें कि यार कितना एक एडवांस लेवल की उन्होंने चीज बना दिया है। यही चीज होगी कि भाई जब एक फ्यूचर में यही चीजें एक देखने को मिलेंगी, यही एक इंडिया का फ्यूचर होगा कि जो भाई एक लड़का आया उसने बोला कि भाई मैं खुद का एक विंडो की तरह एक बनाना चाहता हूँ। ये चीज है ऑपरेटिंग सिस्टम उनका एक माइंड एक अच्छा है, जो एक माइंड सेट उनका बना हुआ है ना अपनी कंट्री को लेकर, वो बेस्ट है। भाई शॉट बहुत प्यारे हैं। ये चीज़ देखें कि भाई वो पहले ही इतनी अचीवमेंट कर चुके हैं, तो अभी जो आगे वो कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है मोदी साहब ने सही बोला है कि भाई 2047 तक हम वो चीज़ें अपना तैयार करेंगे कि लोग अपना आप लोग देखते रह जाएंगे। तो ज़ाहिर बात है ये चीज़ देखें कि पहले भाई उन्होंने अपना हाइड्रोजन पर ये चीज़ देखें कि उन्होंने भाई पहले ट्रेन चलाई है, उसके बाद अब उन्होंने बस भी चला दी है। और वो देखें कि दूसरी तरफ एक एयर टैक्सी जो पहले जापान चाइना में चली थी, उसके बाद भाई जापान में चली, अब इंडिया ने भी वो तैयार कर लिए। तो यही चीज़ें होती है कि भाई वो काम इतने तेज़ी से कर रहे हैं कि हर चीज़ वो भाई उनको पता है कि हमने ये जो चीज़ें तैयार कर रहे हैं, ये हमने 2047 तक ये जितने भी मनसूबे बनाए हैं ये सब क्लियर करने हैं। तो ज़ाहिर बात है वो हर चीज़ भाई क्लियर कर रहे हैं और वो दिखा भी रहे हैं कि ये चीज़ हम तैयार कर रहे हैं। इस तरह भी शॉट बहुत अच्छे हैं कि ये देखें कि भाई जो उन्होंने कहा है ना कि हम 2047 तक प्रोजेक्ट जो उन्होंने शुरू किए वो कंप्लीट करने हैं। तो भाई ये देखें कि जो एक उनकी जो अपना एयरपोर्ट ही देख लें, जो इधर दो उन्होंने दिखाए हैं कि उनकी भाई लोग की देख लें कि एक डिफरेंट है और बहुत प्यारी लोग है उनकी। और दूसरा ये देखें कि भाई एक छोटा बच्चा जो है, जो उसका भाई इतना सोच जो है कि वो देखे कि कितनी ऊंची है कि तो वो कितना बड़ा ख्वाब देख रहा है और कह रहा है कि मैं इंडिया का पहला वो लड़का आऊंगा जो ये कंप्लीट करूंगा। तो वो भाई करके भी दिखाएंगे, जो ऐसी तरबियत ही उनको ऐसी मिल रही है कि और उनके ख्वाब भी ऐसे आएंगे कि वो भाई ख्वाब भी ऊंचे देख रहे हैं कि जो पूरे भाई वो करके भी यहाँ पे कहते हैं मकसद नहीं भूलना। हाँ, मकसद वो भूलेंगे भी नहीं भाई। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है भाई। जो मतलब आगे फ्यूचर के लिए तको है ना इंडिया में, वो भाई बहुत हाई लेवल के ऊपर जा रही है। खासकर जो भाई ये स्टूडेंट्स हैं ना, ये इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक जो है ना वो मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो उसके ऊपर भाई इल्ज़ाम वगैरह भी लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग भाई वहाँ पे भाई एक जो है ना वो बहुत ज़्यादा डीपली जो है ना इन चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें यार अब जो है ना वो खुल के एक सामने आ रहे हैं। देव लड़का एक जो मतलब जिसने वो जो है ना वो ट्रेन बनाया, ट्रेन जो मतलब एक हाइड्रोजन से शायद बनने वाली उसने दिखाई है, वो मतलब उसका मॉडल जो बनाया। हाँ वजीर खुद मतलब जो रेलवे के मिनिस्टर हैं वो उधर गए हुए थे। मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी उन्होंने भाई बाकी दूसरा मुंबई का भाई जो एक नक्शा है ना बहुत बदल चुका है। बाकी अच्छी ऐसे ही अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।